Hello students, today we are going to start a new topic that is a classification या types of colloidal system. ठीक है, तो बेसिकली हमने प्रीवियस क्लास में फेसिस पढ़े थे. कोलाइड्स के फेसिस दो तरीके के थे. फेसिस कौन कौन से? डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम. डिस्पर्स्ड फेस क्या था? बेसिकली जो कि कम अमाउंट में सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता था वो क्या कहलाता था? डिस्पर्स्ड फेस. और डिस्पर्जन मीडियम जो कि ज़्यादा अमाउंट में सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता था उसको हम क्या बोलते थे? डिस्पर्जन मीडियम. तो उसी के बेसिस पे हमने अब क्लासिफिकेशन पढ़नी है कोलाइडल सिस्टम की. तो फर्स्ट क्या है? बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम, कि डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्जन मीडियम के बेस पर फिजिकल स्टेट क्या है. ठीक है. सेकेंड, बेस्ड ऑन द इंटरेक्शन ऑफ डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम, कि इनकी आपस में इंटरेक्शन की वजह से आपके पास जो कोलाइडल सिस्टम है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, लायोफिलिक और लायोफोबिक कोलाइड्स. थर्ड है बेस्ड ऑन द साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ द डिस्पर्स्ड फेस, मतलब डिस्पर्स्ड फेस के पार्टिकल साइज के ऊपर भी ये डिपेंड करता है. और वो तीन पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड, सेकेंड मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड एंड थर्ड एसोसिएटेड कोलाइड. ठीक है. तो यहाँ पर तीन टाइप के सिस्टम है बेसिकली कोलाइडल सिस्टम. फर्स्ट फिजिकल स्टेट के बेसिस पे, सेकेंड इंट्रैक्शन के बेसिस पर और थर्ड बेसिकली पार्टिकल साइज के बेसिस पर. तो इनको हमने वन बाय वन डिस्कस करना है. ठीक है. तो फर्स्ट हमारे पास है बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम. फिजिकल स्टेट क्या होती है? सॉलिड, लिक्विड और गैस. तो दैट इज अ फिजिकल स्टेट. अब डिस्पर्स्ड फेस की भी लेनी है आपको और डिस्पर्जन मीडियम की भी लेनी है. ठीक है. तो अभी तक हम जैसे पढ़ते आए हैं एडजॉर्प्शन, ये आपके पास क्या होता था? दैट इज एडजॉर्बेंट और इसके ऊपर क्या होते थे? एडजॉर्बेट. ठीक है. जो एडजॉर्बेंट था वो कैसे एक्ट कर रहा था? एज एन सॉलिड सरफेस. और जो आपके पास एडजॉर्बेट वो कैसे कर रहा था? दैट इज लिक्विड और गैस. ये क्या कर रहा था? सॉलिड. इसी के सॉलिड सरफेस के ऊपर आकर आपके गैसेज या लिक्विड क्या हो रहा था? रिटेन हो रहा था. उसी को हम क्या बोल रहे थे? एडजॉर्प्शन. तो यहाँ से आपको इतनी तो बात कंफर्म है कि ये वाला जो एडजॉर्बेंट है ये गैसियस फेस में एग्जिस्ट नहीं करता. मतलब अगर ये भी फेस गैसियस हो जाए और ऊपर से क्या है? गैसेज रिटेन हो जाए तो वो फेस एग्जिस्ट नहीं करता. गैसेज के ऊपर गैसेज रिटेन नहीं हो सकती. ठीक है. तो बेसिकली आपके पास देखिए बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट जो आपके पास डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्जन मीडियम है वो कैसे हम डिवाइड कर रहे हैं? डिस्पर्स्ड फेस, dispersion medium. dispersed phase that is a solute and dispersion medium that is a solvent. ठीक है. तो dispersed phase में मैंने क्या लिया यहाँ से देखो, लिक्विड सॉलिड, ऊपर गैस आना था. मैं कैसे लेकर चल रही हूँ ये ऑर्डर ध्यान रखना. that is a गैस, लिक्विड और सॉलिड. यहाँ पर क्या आना था? गैस. ठीक है. गैस, लिक्विड, सॉलिड, गैस, लिक्विड, सॉलिड, गैस, लिक्विड, सॉलिड. ऐसे मैं ये ऑर्डर लेकर चल रही हूँ. ठीक है. सॉलिड, लिक्विड, गैस लिखते हो ना, जैसे इसका अपोजिट लेकर चल रही हूँ, गैस, लिक्विड, सॉलिड. ठीक है. तो ये एक ट्रिक है जिसकी हेल्प से आप इसको थोड़ा सा याद रख सकते हो कि किस तरीके से आपने इसको फिजिकल स्टेट को के अकॉर्डिंग कोलाइडल सिस्टम को डिज़ाइन करना है. ठीक है. तो बेसिकली अब आपके पास यहाँ पर गैस है, डिस्पर्स फेस, और डिस्पर्जन मीडियम क्या है? गैस है. तो ये फेस तो क्या है? पॉसिबल नहीं है. तो मैंने इसको क्या कर दिया? यहाँ से हटा ही दिया. ठीक है. नेक्स्ट क्या आता है आपके पास? लिक्विड. नेक्स्ट सॉलिड. नेक्स्ट गैस, लिक्विड, सॉलिड, गैस, लिक्विड, सॉलिड. डिस्पर्जन मीडियम में आपने कैसे लेना है ये बेसिकली यहाँ से देखिए, यहाँ पर क्या आना था आपके पास? गैस और गैस आना था. पहले सारे गैसेस के ले लिए, फिर सारे लिक्विड के ले लिए और फिर सारे सॉलिड के ले लिए. ठीक है. मतलब गैस के ले लिए, फिर लिक्विड के और फिर सॉलिड के. यहाँ पर गैस था, यहाँ पर भी गैस आना था, फिर लिक्विड के साथ गैस, देन सॉलिड के साथ गैस. अब गैस, लिक्विड, सॉलिड ये तीनों फेस मैंने किस में डाले? लिक्विड में. नेक्स्ट गैस, लिक्विड, सॉलिड ये किस में डाले? तीनों सॉलिड में. ठीक है. तो अब बात आती है कि कोलाइडल सिस्टम कैसे डिजाइन होगा. देखो डिस्पर्स्ड फेस क्या है? मतलब व्हेन द लिक्विड इज डिस्पर्स्ड इन द गैस देन विच टाइप ऑफ कोलाइडल सिस्टम विल बी फॉर्म्ड. तो आपको ये ध्यान रखना है. तो बेसिकली इसको ध्यान रखने के लिए एक ट्रिक है. आपको यहाँ से ये ध्यान रखना है, SSG फिर से फ़ोन आपका आया है. ठीक है. SSG फिर से फ़ोन आपका आया है. तो यहाँ पर SSG फिर का F लेना है, आगे फ़ोन का F लेना है, आपका का A लेना है और आया का A लेना है. ठीक है. इस ट्रिक को कैसे लिखना है? पीछे से स्टार्ट करो. SSG फिर से फ़ोन आपका आया. समझ रहे हो? पीछे से स्टार्ट करनी है. SSG फिर से फ़ोन आपका आया. क्लियर? क्लियर है इतनी बात? आप देखो
यहाँ पर अगर लिक्विड गैस में डिजोल्व हो रहा है तो कौन सा आपके पास कोलाइडल सिस्टम बन रहा है, एरोजोल। उस कोलाइडल सिस्टम का नाम क्या है, एरोजोल। ऐसे याद नहीं रहेंगे, नहीं तो ये आपको याद होनी चाहिए, ध्यान रखो। SS से सॉलिड सोल, G से जेल, F से फोम, S से सोल, E से एमल्शन, F से अगेन फोम, A से एरोजोल। एक दो बार ध्यान रखोगे, मतलब पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे। SS से सॉलिड सोल, G से जेल, F से फोम, S से सोल। सोल का मतलब क्या होता है, कोलाइडल का दूसरा नाम ही क्या है, सोल, ठीक है। E से एमल्शन, F से फोम, A से एरोजोल, ठीक है। तो मतलब क्या है, व्हेन द लिक्विड इज डिस्पर्स्ड इन द गैस देन एरोजोल विल बी formed. When the solid is dispersed in the gaseous again aerosol is formed. दोनों जगह एरोजोल बन रहे हैं, बट डिफरेंस क्या है, यहाँ पर फर्स्ट वाले एरोजोल में डिस्पर्स्ड फेज क्या है, लिक्विड, और सेकेंड वाले में डिस्पर्स्ड फेज क्या है, सॉलिड। क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट, when the gaseous phase is dispersed in liquid then the foam will be obtained, and the liquid phase is dispersed in the liquid then the emulsion will be formed, and the solid is dispersed in the liquid medium then the sol is formed. Gaseous phase is dispersed in the solid then the form is obtained, and the liquid is dispersed in the solid phase then the gel is obtained, and the solid is dispersed in the solid medium then the solid sol is obtained. तो ये आपको लर्न करने का मेथड मैंने आपको बता दिया, कैसे आपको ध्यान रखना है। ऐसे फिर से फोन आपका आया है। अब देखो एरोजोल, यहाँ पर जो डिस्पर्स फेज था वो क्या था, लिक्विड, ठीक है। तो यहाँ पर जो इस एरोजोल का एग्जाम्पल होगा वो क्या होगा, फॉग या क्लाउड्स। अगर फॉग या क्लाउड्स आते हैं तो वो कौन सा एरोजोल है, जिसमें डिस्पर्स फेज लिक्विड है और डिस्पर्जन मीडियम क्या है, गैस है। आपने देखा होगा ना, गैसेस बहुत सारी होती है एटमॉस्फेयर में। फॉग क्या है, आप देखते हो कि अगर गाड़ी वगैरह चला रहे हो तो फॉग अगर हो ना तो गाड़ी पे क्या जाती है, फॉग, धुंधलापन आ जाता है ना। लेकिन जब आप, मतलब वो क्या है, पानी होता है एक तरीके का, और एटमॉस्फेयर में क्या है, गैसेस भी है। तो मतलब लिक्विड दैट इज द डिस्पर्स फेज इज इमर्ज्ड इन द गैसियस मीडियम, तो दैट फॉर्म द एरोजोल। और एरोजोल का यहाँ पर एग्जाम्पल क्या होगा, फॉग या फिर क्लाउड्स। क्लियर। नेक्स्ट, अगले एरोजोल में क्या एग्जांपल है, स्मोक या डस्ट। यहाँ पर कंडीशन क्या है, डिस्पर्स फेज क्या है, सॉलिड है, डिस्पर्जन मीडियम तो गैसी है, ठीक है। नेक्स्ट, फोम आपको पता है यहाँ पर डिस्पर्स फेज क्या है, गैसेस, और डिस्पर्जन मीडियम क्या है, लिक्विड। तो इस वाली फोम का एग्जांपल शेविंग क्रीम। आप जो लोग मतलब बॉयज़ जो हैं या जेंट्स जो हैं शेव करते हैं, तो आप देखते हो शेविंग जब करते हैं ना वो फोम बना देते हैं एक तरीके की। तो वो फोम किसकी वजह से बनती है, क्योंकि डिस्पर्स फेज क्या है, गैस है, और डिस्पर्जन मीडियम क्या है, लिक्विड है, ठीक है। नेक्स्ट, एमल्शन का एग्जांपल तो आपको पता ही है, एक मिल्क। एमल्शन अगेन एक कोलाइड भी होता है, मिल्क क्या है, कोलाइड है, तो एमल्शन का ही टाइप होता है। नेक्स्ट, फेस क्रीम। बेसिकली एमल्शन को अगर मैं अब अगली क्लास में डिस्कस करूंगी, जो एमल्शन होती है दो टाइप की होती है, ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल। जब भी आप मार्केट में जाते हो ना, किसी अच्छी शॉप पे जाओगे तो वो, या कोई किसी डॉक्टर के पास जाते हो, वो पहले आपकी चेक करते हैं स्किन कैसी है, ऑयली है, ड्राई है, उसके अकॉर्डिंग आपको मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। अगर फेस पे कोई प्रॉब्लम है या कुछ है तो पहले वो चेक करेंगे, ऑयली स्किन है तो वाटर बेस्ड क्रीम देंगे, ऑयली स्किन है तो ऑयली वाली क्रीम नहीं दे देंगे, वो और ऑयल लाएगा फेस पे, और पिंपल्स होंगे, और एक्ने होंगे। तो वो पहले, सबसे पहले क्राइटेरिया क्या होता है, जनरली स्किन को चेक करने का कि स्किन क्या है, ऑयली है या फिर ड्राई है। अगर ऑयली स्किन है तो वो क्या दे देंगे, वाटर बेस्ड क्रीम दे देंगे। अगर ड्राई स्किन है तो वो क्या दे देंगे, ऑयल बेस्ड क्रीम देंगे। तो वो सब किस में आते हैं, बेसिकली एमल्शन के अंदर। कहाँ पे डाला है, दैट इज अ एमल्शन। क्लियर। तो फेस क्रीम दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एमल्शन एंड द मिल्क। क्लियर। नेक्स्ट, सोल अगेन मैं आपको क्या बता रही हूँ, दैट इज अ कोलाइड, ठीक है। दैट इज एग्जाम्पल ऑफ द सोल इज मड, ठीक है। मड क्या है, मड पता है ना आपको, मड यहाँ से देखिए, यहाँ पर क्या है आपके पास, फेसिस, सॉलिड इन लिक्विड। मड मिट्टी होती है ना, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट, फोम। अब यहाँ पर भी फोम है और यहाँ पर भी फोम था, बट यहाँ फोम कौन सी है आपके पास, जब आपका डिस्पर्स फेज क्या है, गैसेस, और डिस्पर्जन मीडियम क्या है, सॉलिड। यहाँ पर फॉर्म कौन सी थी आपके पास, जब डिस्पर्स फेज क्या था, गैसेस, और डिस्पर्जन मीडियम क्या था, लिक्विड। लेकिन यहाँ पर डिस्पर्जन मीडियम क्या आ गया, सॉलिड। तो दैट इज द डिफरेंस। तो मतलब क्या है, इसको आप इसके अंदर क्या कर रहे हो, डिजोल्व कर रहे हो। तो बेसिकली आपके पास कौन सा आएगा, रबड़ या फिर स्पॉन्ज। फॉर्म देखते हो ना, रबड़ भी क्या है, एक तरीके का जनरली फोम है, ठीक है। स्पॉन्ज भी क्या है, फोम है, बट वो क्या है, एक सॉलिड का फोम है। नेक्स्ट, लिक्विड इनटू द सॉलिड। यहाँ से क्या बन रहा है, जेल आप देखते हो, बटर या फिर जेलीज तो मोस्टली आपने खाई भी होंगी, मार्केट में अवेलेबल होती है, टॉफीज़ भी अवेलेबल होती है जेलीज की, ठीक है। तो वो किसका एग्जांपल है आपके पास, जब आप लिक्विड को किस में डिजोल्व कर देते हो, बेसिकली सॉलिड में, ठीक है। नेक्स्ट,
when the solid is dispersed in the solid medium then the solid soul, मतलब solid का collide आपको obtained होगा, वो gemstone जैसे ये मैंने डाला हुआ है, that is also a gemstone, that is also a gemstone। तो ये क्या है, solid soul का example है, ठीक है। next milky glass, ठीक है। तो these are the examples of the colloidal system जो कि यहाँ पर formed हुए हैं, इनके examples आपको ज़रूर पढ़ने हैं। कई बार क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, देखिए when the लिक्विड फेस इज डिस्पर्स्ड इन द लिक्विड मीडियम, यहाँ पर डिस्पर्स्ड वर्ड यूज होता है। व्हेन द लिक्विड फेस इज डिस्पर्स्ड इन द लिक्विड मीडियम देन विच टाइप ऑफ कोलॉइड विल बी फॉर्म्ड। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा कोलॉइड बन रहा है, दैट इज अ एमल्शन। आ रही है बात समझ, एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्लियर है। तो ये आपका किसके बेसिस पे था, ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल स्टेट, क्लियर है, कर लोगे। तो ये एक ट्रिक है, SSG फिर से फ़ोन आपका आया, बस ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर डिस्पर्स फेस में क्या लोगे, पहले गैस लिक्विड सॉलिड, गैस लिक्विड सॉलिड, गैस लिक्विड सॉलिड। डिस्पर्सन मीडियम में क्या लोगे, पहला फेस गैस पूरा तीनों के लिए, फिर नेक्स्ट लिक्विड एंड देन फिर सॉलिड। गैस इंटरफेस एग्जिस्ट नहीं करता तो उसको आप ऑप्ट आउट कर दोगे, यहाँ से निकाल दोगे और सारों के अकॉर्डिंग ये ट्रिक यूज़ करोगे पीछे से। SSG फिर से फ़ोन आपका आया, क्लियर कर लोगे। SS क्या है, सॉलिड सोल, SS सॉलिड सोल, G मतलब जेल, F मतलब फॉर्म, S मतलब सोल, E मतलब एमल्शन, F फॉर्म, A क्लियर हो गया आज, बस ये करना है, क्लियर है, कर लोगे। चलो नोट डाउन करो फिर आगे चलते करें। नेक्स्ट सेकेंड क्या है, बेस्ड ऑन द इंट्रैक्शन ऑफ डिस्पर्स्ड फेस एंड द डिस्पर्जन मीडियम, कि डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्जन मीडियम की इंट्रैक्शन के बेसिस पे जो कोलाइडल सिस्टम होते हैं वो आपके पास दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट इज लायोफिलिक एंड सेकेंड वन इज द लायोफोबिक। तो इसको हमने समझना है बेसिकली। लायोफिलिक सोल या फिर कोलाइड एक ही बात है, कोलाइड का ही दूसरा नाम क्या है, सोल है। सोल इज नॉट अ सोल्यूशन, ये ध्यान रखना, कोलाइड का ही अनदर नेम क्या है, सोल है, कहीं इसको सोल्यूशन समझो, ठीक है। लायोफिलिक सोल या फिर लायोफिलिक कोलॉइड, ठीक है। लायो मीन्स ये लायो दैट इज लिक्विड, फिलिक मतलब लविंग, मतलब जो कि क्या है, लिक्विड से इजीली इंटरेक्ट हो जाते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, लायोफिलिक, ठीक है। और लायोफोबिक क्या है, लायो मतलब अगेन लिक्विड एंड फोबिक मतलब हीटिंग, मतलब जो लिक्विड से इंटरेक्ट नहीं होंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो लायोफिलिक कोलाइड क्या होंगे, यहाँ से आपको पता है लिक्विड लविंग, मतलब जो कि लिक्विड से इंटरेक्ट होकर क्या बना रहे हैं, कोलाइड्स बना रहे हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, लायोफिलिक कोलाइड्स। द सब्सटेंसेस विच डायरेक्टली फॉर्म द कोलाइडल सॉल्यूशन व्हेन मिक्स्ड विद द लिक्विड, वो सब्सटेंसेस जो कि डायरेक्टली कोलाइडल सॉल्यूशन बना रहे हैं जब हम उसको किसके साथ मिक्स कर रहे हैं, लिक्विड के साथ मिक्स कर रहे हैं, और उनसे जो सोल ऑब्टेन हो रहा है या जो कोलाइड ऑब्टेन हो रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, दैट इज अ लायोफिलिक सोल, ठीक है। अनदर नेम इसका क्या है, इंट्रिंसिक सोल भी। इंट्रिंसिक सोल क्यों है, क्योंकि ये डायरेक्टली मिक्सड हो रहा है किसके साथ, लिक्विड के साथ, और क्या बना रहा है, कोलाइड्स बना रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, गम या जिलेटिन, ठीक है। नेक्स्ट दीज आर कॉल्ड द रिवर्सिबल सोल। रिवर्सिबल सोल का मतलब क्या है, देखो जैसे डिस्पर्स्ड फेस है, ये डिस्पर्स्ड फेस है, ये डिस्पर्जन मीडियम है, ठीक है। अब उसने क्या, कोई सब्सटेंसेस हैं वो, मतलब अगर डिस्पर्जन मीडियम, डिस्पर्स्ड फेस है, डिस्पर्जन मीडियम है, कोई सब्सटेंस है लिक्विड के साथ इंटरेक्ट करके इसने यहाँ पर क्या बना दिया, कोलाइड्स बना दिया। अब क्या हो सकता है, जब आप इस कोलाइड को हीट करोगे ना, हीट करने पर डिस्पर्स फेस अलग हो जाएगा इसमें से और डिस्पर्जन मीडियम अलग हो जाएगा, तो इट मीन्स हम कह सकते हैं दे आर कॉल्ड द रिवर्सिबल सोल। उसका रीज़न क्या है, बेसिकली ये जो सोल होते हैं ये दैट आर मच मोर हाइड्रेटेड इन द सोल्यूशन, जो सोल्यूशन में जो इनके पास हाइड्रेशन पावर होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। हाइड्रेशन का मतलब क्या है, पानी ज़्यादा होता है, हीट करोगे वो इवेपोरेट हो जाएगा, डिस्पर्स फेस अलग हो जाएगा और डिस्पर्जन मीडियम अलग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेबल, ऑब्वियस सी बात है, दीज आर द स्टेबल एंड कैन नॉट बी इजिली प्रेसिपिटेटेड। ये स्टेबल क्यों होते हैं, बेसिकली सॉल्यूशन में क्या है, डायरेक्टली लिक्विड के साथ क्या बना रहे हैं, मिक्सड होके कोलाइड्स बना रहे हैं, तो इट मीन्स ये इजीली प्रेसिपिटेट का मतलब क्या है, इनसॉल्यूबल नहीं होते। क्यों, क्योंकि जो चीज़ लिक्विड में क्या होगी, बेसिकली डिजॉल्व होगी, उसने कोलाइड्स बना दिया, आप उसको हीट भी करोगे तब भी ये क्या है, इजीली प्रेसिपिटेट नहीं होंगे। प्रेसिपिटेट का मतलब क्या है, इनसॉल्यूबल, ठीक है। तो मतलब ये स्टेबल होते हैं, दीज आर द स्टेबल एंड कैन नॉट इजिली प्रेसिपिटेटेड। बट इन केस ऑफ
लायोफोबिक कोलाइड्स, जैसे ये बात कर रहा था द सब्सटेंसेस विच डायरेक्टली फॉर्म द कोलाइडल सॉल्यूशन व्हेन मिक्स विद द लिक्विड, ये क्या कहता है, द सब्सटेंसेस विच डू नॉट फॉर्म द कोलाइडल सोल बाय सिंपली मिक्सिंग, मतलब अगर हम इसको लिक्विड के साथ सिंपली मिक्सिंग कर रहे हैं तो वो कोलाइडल सोल नहीं बनाता, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, दैट इज लायोफोबिक कोलाइड्स, ठीक है। और इसका अनदर नेम क्या है, दैट इज एक्सट्रिंसिक कोलाइड, इसका क्या था, इंट्रिंसिक, क्यों, क्योंकि ये तो क्या था, लिक्विड के अंदर ही क्या कर रहा था, डायरेक्ट मिक्स करके कोलाइडल बना रहा था। अब ये नहीं बना रहा है, मतलब हमें बाहर से कोई हेल्प लेनी पड़ेगी बनाने के लिए, तो इसीलिए इसका नाम क्या बन गया, एक्सट्रिंसिक कोलाइड्स, ठीक है। एग्जाम्पल मेटल या फिर इसके सल्फाइड्स हो गए। नेक्स्ट, दीज आर द इरिवर्सिबल सोल। इरिवर्सिबल सोल का मतलब क्या है, बेसिकली जब ये डायरेक्ट हम इसको लिक्विड के साथ मिक्स करके कोलाइड्स नहीं बना रहे हैं, तो जब हम इसको हीट करेंगे, हीट करने पर डिस्पर्स फेस और डिस्पर्जन मीडियम अलग नहीं होगा, क्योंकि हमें इसके लिए स्पेशल मेथड यूज़ करने पड़ेंगे अगर हमें इसका क्या बनाना है, कोलाइडल सोल बनाना है। तो वो ईजिली क्या हो जाते हैं, प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि हम बाहर से बेसिकली कोई मेथड यूज़ कर रहे हैं, उसके जो मेथड्स है उसको हम 1 बाय 1 आगे डिस्कस करेंगे कौन कौन से मेथड्स यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये स्टेबल नहीं होते, क्यों स्टेबल नहीं होते, बिकॉज दे आर द इरिवर्सिबल सोल, ठीक है। तो दे कैन ईजिली प्रेसिपिटेटिंग, दैट्स वाई दे आर नॉट स्टेबल, क्लियर। तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द लायोफिलिक एंड लायोफोबिक कोलाइड्स, ठीक है। तो आज हमने बेसिकली इस क्लास में 2 चीज़ें पढ़ी है। फर्स्टली बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट, कोलाइडल सिस्टम कितने टाइप्स के होते थे, बेसिकली 8 टाइप्स के, ठीक है ना, लिक्विड, सॉलिड, गैस पढ़े थे ना, ये तो डिस्पर्जन मीडियम था, और उसके आगे हमने डिस्पर्स फेज जो लिया था, हमने क्या लिया था, लिक्विड, गैस, नेक्स्ट नहीं लिक्विड सॉलिड लिया था, ठीक है, लिक्विड सॉलिड, नेक्स्ट गैस लिक्विड सॉलिड, गैस लिक्विड सॉलिड, काउंट करोगे तो 3 3 6 और 2 8 टाइप के हो गए, ठीक है। नेक्स्ट हमने ये नेक्स्ट बाय द इंट्रैक्शन ऑफ डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है, ये 2 टाइप के पढ़े हैं, लायोफिलिक कोलाइड्स एंड लायोफोबिक कोलाइड्स। ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे बेटा, ठीक है। यहाँ तक आपको ये पढ़ना है, कोई प्रॉब्लम होती है देन यू कैन डू कमेंट एंड आस्क, ओके, थैंक यू।